हम पर आरोप था सभी विधायकों का, और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए। तो वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत किए। हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है, तुरंत आपको मिलेगा। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया, लेकिन ताड़ी के बारे में थोड़ा सा रहम करवाइए कि गरीब तबके के लोग जो इसमें न हो। तो राजनीतिक बात कहिए चाहे सामाजिक बात कहिए, यही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हम लोगों ने तो यही कहा है कि हम लोग एक बार बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट जाना चाहिए। उसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो एकदम ठीक है, हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की खबरें भी खूब चलने लगी थी, लेकिन लगता है कि अब इस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि पिछले दिन देर शाम जीतन राम मांझी अपने बेटे, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, संतोष सुमन और पार्टी के अन्य तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, और जिस प्रकार की बात अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं मुलाकात होने के बाद, ऐसा लग रहा है कि शायद अब महागठबंधन में ऑल इज वेल हो गया है। सुनिए, सबसे पहले जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद क्या कुछ बताया। सभी विधायकों का एक ये था, अनुरोध था कि क्षेत्र में पदाधिकारी थोड़ा अनिच्छुक होते हैं काम में, या जो काम हम दिया है वो नहीं होता है। तो हम पर आरोप था सभी विधायकों का, और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए। तो वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत किए कि भाई हमारे के यहाँ ये है, हमारे के यहाँ ये है। हमने भी बात किया। हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है, तुरंत आपको मिलेगा। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि ताड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको ज़रा आप देखिए। सभी लोगों ने हामी भर के उनको कहा कि सब चीज़ ठीक है आपका, लेकिन ताड़ी के बारे में थोड़ा सा रहम करवाइए कि गरीब तबके के लोग जो इसमें न हो। तो राजनीतिक बात कहिए चाहे सामाजिक बात कहिए, यही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। लेकिन आप जो मांग करते रहे हैं 5 सीटों की मांग या फिर विलय की बात, नहीं, वो कोई कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। और 5 सीट हम नहीं मांग करते हैं, ये आप लोगों की बात है। हम लोग ने तो यही कहा है कि हम लोग एक बार बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट जाना चाहिए। उसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आप लोगों को न कहेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग अपना स्पेकुलेशन से बात बोल देते हैं जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पिछले कई महीनों से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि जीतन राम मांझी अपने ही बिहार की महागठबंधन सरकार, जिसमें उनके बेटे खुद मंत्री हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगा चुके थे, यानी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा चुके थे। और काम नहीं करने को लेकर, जिस प्रकार से पासी समाज अभी बेरोजगारी की हालत में है, उसको लेकर वो लगातार बोल रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनने की खबरें निकलकर सामने आने लगी थी। खुद उनके बेटे संतोष सुमन, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 5 सीटों का दावा कर दिया था। और हाल ही में दिल्ली में अमित शाह से जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई थी, ऐसा लगने लगा
था कि शायद अब जीतन राम मांझी महागठबंधन में कुछ दिनों के ही मेहमान रह गए हैं और वो बहुत जल्द पाला बदलकर एनडीए में भी जा सकते हैं। लेकिन देखने को ये अक्सर मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी लगातार जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो गई है। तो जिस प्रकार जीतन राम मांझी ने बात कही है, ऐसा लगता है कि भविष्य की राजनीति पर और रणनीति पर काफ़ी कुछ विचार विमर्श हो गया है। शायद सीट शेयरिंग को लेकर भी जो बातचीत नहीं बन रही थी बन गई होगी और जो अटकलें लग रही थी कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं, फिलहाल उस पर शायद अब विराम भी लग सकता है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।